मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए जब यीशु मसीह की जब परीक्षा थी तो शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए आया। शैतान ने यीशु मसीह को बोला, तू इस पत्थर से कह दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ओके? कि शैतान ने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में रहकर उन्होंने अपने जो उपवास के दिन थे वो खत्म किए थे। तो यीशु मसीह ने उनसे बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आदम के नाकों में क्या फूंका गया था? जीवन का श्वास फूंका गया था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फूंका गया था। और यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है मनुष्य उससे जीवित रहता है। ठीक है? तो मनुष्य संसारिक रोटी से जीवित नहीं रहता। अब मनुष्य क्या है? ये जो हमारी देह है ये मनुष्य नहीं है, ये हम नहीं है, ये एक मिट्टी है। हम कौन है? हम अंदर है। हम कौन है? हम सोल है, हम आत्मा है। द रियल वन, जो हम वास्तविकता में है, वो हम कौन है? हमारी आत्मा, वही हम हैं। उसी के द्वारा हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, विचार करते हैं, चेतना है हमारे अंदर। ये सब कुछ उस आत्मा की वजह से है जो हम हैं। पर हमने केवल इस संसार का एक लिमिटेड समय के लिए ये जो बॉडी है ये कवच पहन रखा है, ये कहना चाहिए एक घर है जिसमें हम रह रहे हैं कुछ समय के लिए। तो बाइबल बताती है कि हम यहाँ पर परदेसी, हम कहीं और से आए थे, हम यहाँ रह रहे हैं और कहीं और चले जाएंगे। तो हम जो हैं हमें जीवित रहने के लिए, यानी कि हम मतलब आत्मा, ओके? शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रोटी से सिर्फ शरीर जीवित रहता है, आत्मा जीवित नहीं रहती। आत्मा जो रियल हम है उसको जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। और परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंका। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है मनुष्य उससे जीवित रहता है। अब वचन कहां से निकलता है? वचन निकलता है मुंह से। श्वास कहां से निकलती है? श्वास निकलती है मुंह से। पवित्र शास्त्र बताता है that the whole scripture is the breath of the God। सारा पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की श्वास है, वो जीवन की श्वास है। और परमेश्वर ने उस जीवन की श्वास को आदम के नथनों में फूंका। जो स्क्रिप्चर है, जो गॉस्पल है, उस पर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो किसका गॉस्पल है? यीशु मसीह का गॉस्पल है। और हम जिस यीशु मसीह के गॉस्पल पर विश्वास करते हैं वो गॉस्पल परमेश्वर का श्वास है। इट इज द ब्रेथ ऑफ द गॉड। ये जो स्क्रिप्चर ये परमेश्वर का श्वास है, ये परमेश्वर की एक कहना चाहिए एक अद्भुत या एक महान गुण है। तो जब हम परमेश्वर के उस अद्भुत उपाय यानी कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा उस कार्य को उसी कार्य को यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए हमारे पापों के लिए, उन्होंने जो बलिदान दिया, उन्होंने अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन जब वो जी उठे, तब यह सुसमाचार कि यीशु मसीह इस संसार में देह रूप में आए और उन्होंने हमारे ही पापों को उठा लिया, वो मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ये जो सुसमाचार है इस पर विश्वास करने के द्वारा बाइबल कहती है हम जीवित रहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? द स्क्रिप्चर इज द ब्रेथ ऑफ द गॉड एंड जीसस क्राइस्ट इज द वर्ड ऑफ द गॉड। हालेलुया। स्क्रिप्चर परमेश्वर की श्वास है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और दोनों मुंह से निकलते हैं, श्वास भी और वचन भी। तो परमेश्वर ने आदम को दिया क्या? परमेश्वर ने आदम को यीशु मसीह दिया, तभी तो आदम जीवित मनुष्य बना। लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं मतलब मैं नहीं, यीशु मसीह ने अपने लिए बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, वो जीवन है। अगर किसी में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है तो उसमें जीवन भी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल बताती है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, उसके पास जीवन भी है। जिसके पास पुत्र भी नहीं उसके पास पिता भी नहीं और जीवन भी नहीं। तो परमेश्वर ने आदम को यीशु मसीह दिया और वो जीवित मनुष्य बन गया। तो यीशु मसीह ने जब शैतान को बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जिस रोटी की या जिस जीवन की शैतान बात कर रहा था दैट वाज टेम्परेरी, वो सिर्फ अल्पकालिक थी, कुछ समय के लिए थी। इस संसार का जीवन था, यानी कि इस देह को जीवित रखने का एक जरिया थी वो रोटी।
पर प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की बातें कर रहे थे कि जो जीवन मनुष्य को असल में चाहिए वो जीवन अनंत काल का जीवन है, द इटर्नल लाइफ। तो यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि वो आत्मिक रोटी, वो आत्मिक वचन जिससे जीवन मिलता है वो मैं हूं। यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने बोला पुनरुत्थान मैं हूं। हालेलुया।